नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। 2010 में आमिर खान प्रोडक्शंस की एक फिल्म आई थी पीपली लाइव और बहुत पसंद की गई थी। उसमें एक्चुअल में कॉमेडी में एक बहुत बड़ा संदेश छिपा हुआ था। एक बड़ा व्यंग था आजकल के मीडिया पर भी और आजकल की सरकारें जिस तरीके से काम करती हैं उस पर भी। कहानी ये थी कि एक गांव है, वहाँ एक परिवार है, परिवार तो बहुत हैं, लेकिन नत्था किसान का परिवार है। उसका एक बड़ा भाई है। सरकार की कोई स्कीम निकलती है कि जिन किसानों ने आत्महत्या की है, उनके परिवारों को मुआवजा दिया जाएगा। इनके परिवार पर भी कर्जा चढ़ा हुआ है, गरीबी है, बदहाली है, बहुत बुरा हाल है। बड़ा भाई ये तय करता है कि मैं आत्महत्या कर लेता हूँ। जो कर्जा है वो तो उतर ही जाएगा जो सरकार मुआवजा देगी, साथ में घर के जो और कामकाज हैं, कुछ ज़मीन वमीन ले लेंगे मेरे बाद। तो लेकिन जो छोटा भाई है नत्था, वो कहता है कि भाई ये काम तो मैं करूँगा, आप रहने दो। और दोनों भाइयों में थोड़ी जिरह होती है, लेकिन बड़ा भाई तैयार हो जाता है कि ठीक है, तू अपनी जान दे दे। ये चीज़ सरकार तक चली जाती है, मीडिया तक चली जाती है कि नत्था किसान जो है वो आत्महत्या करेगा। और उसके बाद क्या होता है, पूरा मीडिया अलग-अलग चैनलों की ओबी वैन, उनके रिपोर्टर, कई-कई रिपोर्टर वहाँ से लाइव करना शुरू कर देते हैं और सब उस क्षण का इंतज़ार करने लगते हैं जब नत्था आत्महत्या करेगा। उनके लिए वो बड़ी अ, विज़ुअल होगी जब वो आत्महत्या करेगा। और उसका इंतज़ार करने में वहाँ जो सीन बनता है और जिस तरीके से ना केवल उस राज्य सरकार के हाथ-पाँव फूलते हैं, बल्कि केंद्र सरकार भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती है और उसको भी राजनीतिक फ़ायदे दिखने लगते हैं। टीवी चैनलों के स्टूडियो में विशेषज्ञों को बुला कर के बहस शुरू हो जाती है। उसके बाद आखिर में नत्था तो वहाँ से निकल भागता है, वो आत्महत्या करता ही नहीं है और कहीं बहुत दूर चला जाता है। चैनलों को पता भी नहीं चलता। उनको अपने डेरे तंबू वहाँ से उखाड़ने पड़ते हैं। जो मेला लग गया था, वो मेले वाले भी, दुकानदार भी भागते हैं फिर वहाँ से कि अब तो यहाँ कुछ बचा नहीं है। तो ये पीपली लाइव के की एक संक्षिप्त सी कहानी मैंने आपको बताई कि मीडिया चैनलों को रोज एक तमाशा चाहिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, व्यूअरशिप को बनाए रखने के लिए। कोई एक तो नायक चाहिए या फिर खलनायक चाहिए या कोई ग्लैमरस चेहरा चाहिए। वो फ़िल्म इंडस्ट्री का हो, फैशन से हो, वो किसी भी क्षेत्र से हो सकता है। महिला हो तो उनके लिए और भी सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। और आजकल एक ऐसी ही महिला चर्चा का विषय बना दी गई है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि भारतीय मीडिया ने उसको तमाशा बना करके रख दिया है। एक 4 बच्चों की माँ है, कराची के पास एक गाँव की रहने वाली है। 4 बच्चों की माँ है, इसका मतलब शादीशुदा है। उसका पति कहीं खाड़ी के किसी देश में है। 2019 में वो बाहर नौकरी करने के लिए और अपने परिवार का भरण-पोषण करने के लिए विदेश चला गया था पाकिस्तान से। अब ये जो महिला है, जिसका नाम सीमा हैदर है, उसका कहना है कि साहब मेरी कभी अपने पति से बनी नहीं।
हालाँकि दोनों ने प्रेम विवाह किया था, भाग करके विवाह किया था। एक मिस्ड कॉल से दोनों के बीच में चर्चा शुरू हुई, फिर कहते हैं कि प्यार हो गया, घरवाले तैयार नहीं थे, फिर भी भाग करके शादी कर ली, 4 बच्चे भी हो गए। और 4 बच्चे होने के बाद चूँकि पति विदेश में था, तो इसकी वहाँ पाकिस्तान में भी किसी से दोस्ती रही और उसके बाद उनका कहना है कि साहब यहाँ जो ग्रेटर नोएडा का एक गाँव है, वहाँ के निवासी एक सचिन मीणा, कोई पबजी गेम होता है उस पर उससे बातचीत शुरू हुई और दोनों में प्यार हो गया और फिर दोनों ने मिलने का फैसला किया। अभी मार्च में ये नेपाल में किसी जगह मिले। वहाँ इनका कहना है कि साहब हमने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी भी कर ली और 6-7 दिन साथ में किसी होटल में भी इन्होंने बिताए। इसके बाद वो वापस कराची चली गई, ये वापस भारत आ गए, नोएडा आ गए और उसके बाद फिर वो बच्चों के साथ वापस लौटी। अब वो महिला नेपाल की सीमा पार करके भारत में आई है और सचिन ने उसको रिसीव किया है, अपने घर में रख रहा है। पता भी नहीं लगता किसी को कि कोई पाकिस्तान की नागरिक इस तरीके से नेपाल के रास्ते अवैध रूप से यानी बिना जो ज़रूरी दस्तावेज हैं उनके और परमिशन के बिना भारत में आ गई है और किसी के साथ पत्नी की तरह रह रही है। किसी सरकारी कागज के बनवाने के दौरान मामला पकड़ में आया कि ये तो पाकिस्तानी है और उसके बाद गवर्नमेंट को सूचना दी गई यानी पुलिस को सूचना दी गई, राज्य सरकार को जानकारी मिली, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने बाद में उसको, चूँकि 4 बच्चे भी हैं, उनकी देखभाल भी करनी है, दूसरी भी चीज़ें हैं और कुछ शर्तों के साथ कि आप देश छोड़ कर के नहीं जाएँगी, ज़मानत पर रिहा कर दिया। जब से वो ज़मानत पर रिहा होकर के सचिन मीणा के घर वापस आई है, छूट करके, तब से भारतीय मीडिया पागल हो गया है। उसको लगा कि इसमें ग्लैमर भी है, महिला भी है, पाकिस्तानी भी है, भागकर भी आई है, बच्चों के साथ आई है, यानी कई एंगल उनको मिल रहे हैं और उन एंगल पर तो वो स्टोरी पर स्टोरी बनाए ही जा रहे हैं, विजुअल पर विजुअल दिखाए ही जा रहे हैं। जहाँ वो जिस घर में जिस युवक के साथ और उसके परिवार के साथ रह रही है, वहाँ का क्या सीन है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अलग-अलग टेलीविज़न चैनलों के यानी समाचार चैनलों के जो संवाददाता, महिला एंकर्स वग़ैरह वहाँ पहुँची हुई हैं, वो जो उस महिला के साथ खींचातानी कर रही हैं कि हमारे साथ लाइव आइए, हमारे साथ बात करिए, हमें इंटरव्यू दीजिए, हमें इस एंगल पर बात करनी है, हमें ये पूछताछ करनी है, आपने उस चैनल से ये कहा था, फला चैनल से ये कहा था, आपकी बातें अंतर्विरोधी हैं, छत पर चलिए, वहाँ से लाइव करते हैं। मतलब एक तमाशा बना करके रख दिया है उस महिला का। ये कुछ सीन मैं दिखाता हूँ, एक वीडियो से मैंने ये स्नैपशॉट लिए हैं। ज़रा आप देखिए कि किस तरीके से खींचातानी हो रही है उसके साथ। ऊपर एक रिपोर्टर है, उसके साथ पीछे की तरफ एक रिपोर्टर खड़ी हुई है, दोनों उसे अपनी तरफ खींच रही हैं। यहाँ आपको 3 रिपोर्टर, 4 रिपोर्टर, 3 रिपोर्टर दिखाई दे रही हैं और एक पुलिस अफ़सर दिखाई दे रही है। ऊपर छत पर आप पूरी भीड़ देख रहे हैं, क्या स्थिति बना के रखी हुई है। यानी वहाँ के जो आस-पास के लोग हैं, वो भी तमाशबीन बन गए हैं और जो चैनल हैं, चैनलों की जो रिपोर्टर्स वहाँ गई हुई हैं, वो भी खींचातानी कर रही हैं सीमा हैदर के साथ। शुरू में वो अलग-अलग टेलीविज़न चैनलों के
संवाददाताओं से, रिपोर्टर्स के साथ जिस तरीके से बात कर रही थी, उसको लेकर के बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि वो तो कैमरा फ्रेंडली है, तो ज़रा भी हिचकती ही नहीं है और वो तो पूरे भाव के साथ और एक्सप्रेशन के साथ बातचीत करती है, बहुत ही फ्रैंक है, वो तो हिंदी बोलती है। सारे सवालों के उसने जवाब दिए भी हैं कि मैं बहुत हिंदी फ़िल्में देखती थी वहाँ पर। इसके अलावा जब इनसे बात हो रही है तो मैं बहुत सारी हिंदी सीख भी चुकी हूँ ऑलरेडी। अभी पता चल रहा है कि एक्चुअल में वो तो बलूच है, यानी जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलाका है वहाँ से है। अभी किसी ने एक और खबर जारी कर दी कि वो मुसलमान नहीं है, वो तो हिंदू है। अब वो हिंदू है या मुसलमान है ये तो जाँच का विषय है। वो सच में ही मासूम है? क्या सच में ही सचिन मीणा से प्यार करती है इसलिए अपने बच्चों के साथ अवैध रूप से नेपाल के रास्ते भारत पहुंच गई और नोएडा पहुंच गई? ये सब जांच के विषय हैं। बहुत सारे लोग दूसरी कहानियां चला रहे हैं। उनका कहना है कि ये तो आईएसआई की एजेंट है। एक और नाम चला दिया कि पाकिस्तानी सेना में फला नाम की एक इसकी शक्ल से मिलती-जुलती ऑफिसर है, ये तो वो है। उसको यहाँ किसी मिशन पर भेजा गया है। सबसे आश्चर्यजनक बात क्या है कि जो इस देश के अपने आप को टीआरपी का गुरु मानने वाले और बताने वाले चैनल हैं, जिनमें अंग्रेजी के भी हैं, हिंदी के भी हैं, वो प्राइम टाइम में भारत से 2-3 जाने-पहचाने चेहरों को जोड़ते हैं, पाकिस्तान से भी कुछ गेस्ट को जोड़ते हैं। वहाँ के जो चैनलों में काम करने वाले या यूट्यूब चैनल में काम करने वाले महिला और पुरुष हैं, उनको जोड़ लेते हैं। यहाँ से भी जोड़ लेते हैं। मेजर गौरव आर्य से लेकर के कई लोगों को जोड़ लेते हैं और उसके बाद गरमा-गरम चर्चाएँ होती हैं। ये तो जासूस है और कई तरह के उदाहरण और अतीत में हुई घटनाओं को जोड़ करके इस महिला का एक तरीके से जाँच-पड़ताल कंप्लीट होने से पहले ही चारित्रिक हनन करने पर उतारू हैं। भई जाँच-पड़ताल हो जाए, कोई एजेंसी जो कुछ वो बता रही है, उसको गलत साबित कर दे, महिला को झूठा साबित कर दे या जो यहाँ कहा जा रहा है कि ये तो पाकिस्तानी सेना या आईएसआई की एजेंट है और किसी मिशन पर सचिन मीणा का मामू बना करके, बेवकूफ़ बना करके यहाँ पहुँची है और अपना मकसद पूरा करके शायद यहाँ से भाग जाएगी। अब कराची में भी इसके खिलाफ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हो गई है। इसका जो पति खाड़ी के देशों में रह रहा है, उसके भी इंटरव्यू अब चैनलों पर आ गए हैं। बल्कि एक चैनल ने तो और भी कारस्तानी की। इधर से सीमा हैदर को और सचिन मीणा को जोड़ लिया और उधर से उसके पति को जोड़ लिया और फिर दोनों में तू-तू मैं-मैं शुरू करवा दी। जब इतनी सारी चीज़ें सामने आ ही गई हैं, उसका पति भी इससे शिकायतें कर रहा है। ये भी अपने पुराने पति पर तमाम तरह के आरोप लगा रही है कि जब वो साथ रहते थे तो भी मारपीट करते थे। अभी वहाँ भी रह रहे हैं, भले ही वो पैसे भी भेज रहे थे परिवार के लिए, बच्चों के लिए, लेकिन जब भी हमारी फ़ोन पे बात होती थी, तो फिर हमारे बीच लड़ाई हो जाती थी। ये उससे कह रही है कि आप मुझे तलाक दे दीजिए। वो तलाक देने को तैयार नहीं है। यानी ये तो स्थापित हो गया है कि ये अपने पति को छोड़ कर के और भारत के एक युवक के प्यार में पागल होकर के अपने बच्चों के साथ भारत पहुंची है नेपाल के रास्ते।
अब भारत और नेपाल के बीच में जो सीमा है उस पर कोई चेकिंग तो होती नहीं है, पासपोर्ट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है और 4 बच्चों के साथ कोई महिला आ रही है, तो उसको वैसे ही कोई चेक नहीं करेगा, शक नहीं करेगा, तो वो यहाँ पहुँच गई। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे इसके अंतर्विरोधी बयान भी हैं, बहुत सारे लोगों के शक भी हैं, कई तरह के एलिगेशन भी चल रहे हैं और जैसा मैंने कहा है कि मीडिया के लिए वो एक टीआरपी का ज़रिया भी बन गई है। इसलिए जिसके जो मन में आ रहा है, वो उस एंगल से स्टोरी बना करके चला रहा है। इसमें इस महिला के दिल पर, दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा, उसके साथ ज्यादती हो रही है कि नहीं हो रही है, उसकी प्राइवेसी भंग हुई है कि नहीं हो रही है, कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। इनको सिर्फ और सिर्फ टीआरपी चाहिए। और मैं कई बार भारतीय मीडिया के बारे में टिप्पणियां कर चुका हूं, आज फिर करता हूं कि ये जो टीआरपी की भूख है, ये बहुत सारी जो अ, कहना चाहिए कि सीमाएं होती हैं, उनको भी ये लोग ध्वस्त कर देते हैं, तोड़ देते हैं इसके लिए। जो एक ज़िम्मेदार मीडिया होना चाहिए, जवाबदेह मीडिया होना चाहिए, जो संवेदनशीलता जिसके भीतर होनी चाहिए, जिसकी खबरों में भी एक शऊर होना चाहिए, अक्ल होनी चाहिए, एक गंभीरता, एक सीरियसनेस होनी चाहिए, वो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। और मैं तो कई बार कहता हूँ कि या तो ये एजेंडा मीडिया है, जो एजेंडा चलाता है अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों के लिए, अलग-अलग विचारधाराओं के लिए, अलग-अलग नेताओं के लिए भी, या ये तमाशा मीडिया है, जिसको सुबह से लेकर के शाम तक, रात तक और फिर अगले दिन भी रोज एक तमाशे का विषय चाहिए और विषय वस्तु चाहिए, एक नायक या खलनायक चाहिए। इसमें किसी की किसी किसी के चरित्र का हनन हो रहा हो, किसी के बारे में चाहे लोगों का जो भी परसेप्शन बन रहा हो, सामाजिक वैमनस्य बढ़ रहा हो, देशों के बीच में तनाव बढ़ रहा हो, कोई मतलब नहीं है इनको। इनको सिर्फ टीआरपी चाहिए और राजस्व चाहिए। अब तो 10 दिन की इस पूरी पीपली लाइव के बाद पाकिस्तान सरकार की भी नींद खुल गई है। उसने भी भारत से कहा है कि साहब, जिस महिला के बारे में बातचीत हो रही है कि वो पाकिस्तान से है, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। कितने असंवेदनशील हैं हमारे पड़ोसी देश में बैठे हुए हुक्म शाह भी, जिनकी आंखें 10 दिन बाद खुल रही हैं कि हमारा कोई नागरिक, हमारी कोई देश की महिला 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत चली गई है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो सीमा हैदर के साथ जो इंडियन मीडिया इस समय कर रहा है, वो किसी भी दृष्टिकोण से आप उसको सही नहीं ठहरा सकते। इसको जासूस बता देना, उस पर तमाम तरह की तोहमतें लगा देना, कई तरह की स्टोरीज करना। अरे भाई, जो जांच पड़ताल चल रही है, जाहिर है वो पाकिस्तानी नागरिक है और गलत तरीके से भारत में आई है, तो भारत की जो इस समय टॉप की एजेंसियां हैं, वो भी उसकी जांच पड़ताल में इन्वॉल्व ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो जांच पड़ताल होने दीजिए, वो किसी नतीजे पर पहुंच जाए उसका भी इंतजार कर लीजिए, लेकिन इनको इंतजार नहीं करना है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें
और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।